हमारे पास ये पहले जो है पोलैंड के वीज़े थे, तो ये अभी ख़त्म हो गए, लेकिन अभी नेक्स्ट जब आएंगे तो हम आपको अपडेट करेंगे। पहले सुनते थे कि ना किसी दरख्त पे 302 लिख दें तो दरख्त ना सूख जाता था। आजकल यही हाल परदेशियों का है। जिस तरह दरख्त जो है ना अपना फल खुद नहीं खाता ना, इस तरह परदेशी जो कमाता है ना परदेशी, वो अपने ऊपर नहीं लगाता। लेकिन हम फिर भी आपको प्रदेश लेके जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं। अगर किसी ने यूरोप जाना है तो हमारे साथ एक भाई साहब हैं, उनसे हम आपकी बात कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम आपसे बात कराते हैं, ये हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, सऊदी अरब जम्बो में। इनका नाम है सुलेमान भाई। इनकी ट्रैवल एजेंसी है यहाँ से। ये क्योंकि पाकिस्तान के जैसे हालात हैं, लोग पाकिस्तान में तंग हैं, कहीं ना कहीं बाहर जाने जाते हैं और अक्सर बाहर जाने के चक्कर में गलत बंदों के हाथ चढ़ जाते हैं। जो जमा पूंजी की होती है, जो किसी ने मकान बेचा होता है, किसी ने जेवर बेचे होते हैं, वो बेच के एजेंट को फंसा देते हैं। यहाँ सऊदी अरब से फ्लाई कराएंगे आपको पोलैंड के लिए, तो उसके टोटल कितना खर्चा आएगा। किसी को वीज़ा चाहिए तो हम नंबर मेंशन कर देंगे, हमसे रब्ता कर लें। और जम्बो से फ्लाई कराएंगे आपको, और पाकिस्तान से फ्लाई करना है तो हम आपको डिटेल बता देंगे। जी सलमान भाई, आपको डिटेल बताएंगे। मैं अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे पास जो है पोलैंड के वीज़े थे, अभी आजकल ख़त्म हुए हैं। वो तकरीबन पाकिस्तानी जो है कह लें कि 18,75,000 रुपये में हो रहा था काम। और इसके अंदर ये वर्क परमिट वीज़ा था, और इसके अंदर जो है वो आपकी $1,800 जो है वो मंथली सैलरी होगी, जो भी जाएगा इसके ऊपर। और ये एक साल का वर्क परमिट होगा। उसके बाद जो है आप वहाँ पे जाके अपनी PR वगैरह के, TRC वगैरह के लिए कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 1 साल के बाद आप कहीं भी है वो जॉब दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं, या वो आप जो है इसके लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए? नहीं, इसके लिए नॉर्मल जो है आपके, यानी कि नॉर्मल जो भी बैंक स्टेटमेंट हो वो भी कभी चाहिए होती है कि उसके बगैर भी हो जाता है। ये जो होता है आपका इंटरव्यू तो जो अगर बैंक स्टेटमेंट हो तो कितनी चाहिए इसके? इसके अंदर अगर सऊदी रियाल के मुताबिक अराउंड 20-25 हज़ार रियाल, 18,000, 20,000 इसके अंदर वो, यानी कि स्टेटमेंट इतने की हो जाए तो आसानी से काम आपका हो जाएगा। कई लोगों का 15-16 हज़ार के अंदर भी हो गया काम। और कुछ जो होते हैं हमारा एक प्रोसेस के अंदर, उसके अंदर स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती, वो खाली डॉक्यूमेंट लेके आपके स्पॉन्सर का लेटर। और स्पॉन्सर कौन करेगा? स्पॉन्सर तो वो तो कंपनी का होगा ना वीज़ा, लेकिन जो स्पॉन्सर होगा वो जो यहाँ पे जो आपके जिसका आप काम कर रहे हैं उसका स्पॉन्सर लेटर होगा कि मैं इस बंदे को जो है वो, यानी कि वो इजाज़त है इसको बाहर जाने के लिए। उसके बाद आपका जो है वो एक क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो होता है पुलिस से मिलता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह होता है, वो एक आपको वो भी इसके अंदर लेना पड़ता है। और बाकी मेन पासपोर्ट और उसके अलावा जो भी है। ये टोटल लीगल है? टोटल लीगल है जी। जैसे लोग जाते हैं 7-7 साल नहीं आ सकते वहाँ जाके, ऐसा तो नहीं है ये? नहीं, ऐसा नहीं है। आपका वर्क परमिट होगा 1 साल का। अच्छा, 1 साल के बाद आप वहाँ पे जाके इसको आप अगर उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी आपने कंटिन्यू करना है उनके साथ, आप रिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, अगर वहाँ पे ना काम करना चाहें तो आप नहीं, क्योंकि इसके अंदर सब ये लेबर टाइप वर्क था। ये इलेक्ट्रिशियंस हो गए, स्किल वाले बंदों के लिए था। इसके अंदर ये है मैस्टर्स वगैरह थे, इलेक्ट्रिशियन थे, और ये पेंट का काम, पेंटर्स वगैरह थे, वेल्डर्स वगैरह थे। ये यानी कि स्किल वाले जो लोग थे उनके लिए था ये। अच्छा, इस वाले में आपको एक तो पेपर चाहिए, आपको नो ऑब्जेक्शन पेपर चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। दूसरा आपको इसमें कोई नहीं चाहिए, आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए इसमें? नहीं, इसके अंदर बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। हाँ, तो राउंड अबाउट कितना खर्चा है टोटल अराउंड सऊदी रियाल के टिकट सब वहाँ पे, ये टिकट के अलावा टिकट इसके अलग से होगा। ये जो पहले जो वीज़े की सबमिट के लिए फ़ीस है वो 25,000 रियाल थी, 25,000 रियाल, यानी पाकिस्तानी 18,75,000 रुपये बनते हैं। बाद में इसके अलावा जब वीज़ा आपका हो जाएगा उसके बाद अब टिकट विकट आप जो भी करवा लें, और उसके बाद जो है आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो आपके पहुँचते नेक्स्ट डे जो है आपके वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो, वर्क परमिट वगैरह आपका जो है वो जाती है आपको मिल जाएगा, और आप काम शुरू कर देंगे। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसके अंदर $1,800 इनकी मंथली सैलरी थी। तो ये इन्फॉर्मेशन है।
तो ये मतलब आपसे रब्ता करना है तो क्या सिस्टम है ऐसे कोई ईमेल आईडी कुछ अपना फ़ोन नंबर या अपना कोई मतलब ये आप फ्लाई कहाँ से कराएंगे जम्मू से फ्लाई कराएंगे या पाकिस्तान से फ्लाई कराएंगे डायरेक्ट ये और पाकिस्तान से पाकिस्तान में कहीं से भी ये मेन जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो सऊदीया से थी। यानी जब कि सऊदी से जद्दा फ्लाई करना है तो रियाद से कफील का क्या करना है फिर कफील सिस्टम का कफील के पास काम करते हैं तो कफील के काम करते हैं, वहाँ से वो काम छोड़ दें और इसी वजह से कफील के वो पेपर होगा कि ये बंदा जो है ये मेरा जस्ट फॉर विजिट के लिए जा रहा है बाहर यूरोप वाला, हाँ ये कफील से स्पॉन्सर लेटर एक चाहिए होगा। अच्छा अच्छा उसकी बेस पे फिर आपकी अपॉइंटमेंट होगी तो आप अपॉइंटमेंट अटेंड करेंगे अपनी, उसके बाद फिर आपका तो इंटरव्यू यहीं पे नहीं होगा सऊदीया में ही इंटरव्यू यहीं पे होगा। अभी रिसेंटली मेरा हमारे पास भी पोलैंड के वीज़े नहीं है, जैसे आएंगे तो हम आपको बता देंगे। मेरा ऑफिस है जी यम्बो में रॉयल कमीशन के अंदर ऑफिस है। अपना नाम नाम अल मलिक ट्रैवल अंडर मौससा फाइद एस्टेब्लिशमेंट के, तो इसके अंदर जो है आप अपना नाम क्या होगा मेरा नाम सलमान अली चौधरी नाम है मेरा। अच्छा मेरा मोबाइल नंबर है 0502747653। ठीक आप मुझे व्हाट्सएप है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यूरोप के वीज़े इनके पास आते रहते हैं यहाँ सऊदी से ट्रैवल कराया है कुछ बंदों को तो जिक्र हो रहा था मुझसे कह रहे थे जाना है बंदोबस्त कर लो पैसों का मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैं चलो आपसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं कोई बंदा अगर जाना चाहे तो जाने वाले हैं बंदे बहुत देर से जानता हूँ उनको मैं। यहाँ सऊदी अरब में है जिस शहर में मैं हूँ यम्बो वहीं पे ही हैं। पहले सेलिया के थे इनके उज़्बेकिस्तान भी काफ़ी लोग भेजे थे वहाँ पे कुछ जॉब थी। तो अभी भी जो इनके पास दो तरह के हैं एक में आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए एक में आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। तो अगर कोई बंदा मतलब जाना चाहता है तो ये बंदे हैं इनसे रब्ता कर सकता है नंबर आपको मिल जाएगा उस पर आप बात कर लें इनसे ठीक है। अगर आपको कुछ समझ लगती है अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।